नमस्कार बच्चों मेरा नाम है मोनू गिरी और आप देख रहे हैं एमएमजी क्लासेस मींस मैथ्स मेक जीनियस। और आपका मास्टर एमजी क्लास में बच्चों स्वागत है। हम कह रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर बच्चों 5, इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं, जिसमें से हमने लगभग सभी पार्ट कवर कर लिए हैं, पर फोर्थ क्वेश्चन के मतलब हमने 8 पार्ट कवर कर लिए थे। तो आज हम उससे आगे चलेंगे, बाकी पार्ट कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लास को। एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों कितने पार्ट हो गए थे? बच्चों 7 पार्ट हो गए थे बच्चों। क्वेश्चन 4 का 8 पार्ट चलेगा बालक, 8 पार्ट 8 हो गए थे बच्चों, 6 हो गए थे बच्चों, 7 तक हो गए थे बच्चों। चलेगा अब क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों 8 पार्ट, ये 6 हुए थे बच्चों। चलो कोई नहीं, हो देख लेंगे बाद में, कवर देख लेंगे बच्चों। 4 का 8 पार्ट। क्वेश्चन क्या है बच्चों? -1/2 -1/2 पहले तो आपको देख के बताना है ये एपी है या नहीं है, और एपी अगर है तो इसके 3 टर्म्स और निकालें। अगर एपी अगर है तो, नहीं है तो बच्चों एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लिख दें इट इज़ नॉट एन एपी, क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो जाएगा। पर पहले समझिए, पहला टर्म्स क्या है? A1 = 1/2, A2 = -1/2, A3 = -1/2, A4 = -1/2। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करना है वाला और बताना है एपी है नहीं है, तो देखो ध्यान से, गैप चेक करो। गैप इसको इसमें माइनस करो 0 आएगा, इसको इसमें माइनस करो 0 आएगा, इसको इसमें माइनस करो क्या है बच्चों? 0। तो सब डिफरेंस तो आ गया 0, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? 0। तो ये एपी तो है, ये बात तो पक्की है। अब आगे ही टर्म्स पूछे हैं तो वो भी 1/2 होंगे, 1/2 3 टर्म्स और होंगे बच्चों। तो D1 निकालते हैं पहले। D1 कैसे निकालो बच्चों? A2 - A1। D1 = तो A2 कितना मेरे पास? -1/2। A1 कितना मेरे पास? -1/2। D1 1/2 माइनस क्या? माइनस क्या हो बच्चों? प्लस। तो D1 कितना आ गया? 0। D1 कितना आया? 0। D2 = बच्चों A3 - A2। D2 A3 कितना हमारे पास? -1/2। ये भी कितना है? -1/2। माइनस क्या हो गया? +1/2। क्या है बच्चों? D2 कितना आ गया? 0 आ गया। D2 कितना आ गया? 0। इसी तरह D3 निकालिए। D3 बच्चों A4 - A3। D3 A4 1/2 -1/2, माइनस क्या हो जाएगा? +1/2। D3 कितना है बच्चों? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। तो ये तो आ गया क्वेश्चन बच्चों। A1 A2 D1 D2 D3 तीनों आ गए। अब तीनों बच्चों इक्वल हैं। जब तीनों इक्वल होंगे तो आपको क्या लिखना होगा? लिखेंगे आप लोग लास्ट में D1 = D2, D2 = D3। तीनों क्या हैं बच्चों? बराबर लिखेंगे। सो इट इज एन AP, अतः यह एक समांतर श्रेणी है बच्चों। यह क्या एक समांतर श्रेणी है बच्चों। आपके इसके 3 टर्म्स और निकाले हम लोगों को आगे। अब 3 टर्म्स कैसे निकलेंगे वो समझ लीजिए। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? पहले आपको बताना है कि ये पी है या नहीं है, उसके बाद बच्चों में प्रूफ मतलब 3 टर्म्स और निकालने हैं। अब A4 तक था, A5 निकालिए। A5 निकालने का फॉर्मूला क्या है? A + 4D। A5 = A कितना? 1/2, D कितना? 0। कितना हो जाएगा? A5 -1/2 + 0। तो A5 कितना आ गया? -1/2। A5 आ गया बच्चों। इस तरह A6 निकाल लीजिए। A6 बराबर A + 5D। A6 = A कितना बच्चों हमारे पास? -1/2, D कितना? 0। तो A6 ना बच्चों 5 × 0 5 0 0 खत्म हो गया बच्चों। कितना बचा? 1/2
2, A6 आ गया, A7 निकाल लो, A प्लस 6D, A7 इज गोज टू A कितना -1/2, D कितना 0, A7 इज गोज टू कितना बच्चों 1/2। तो आपकी AP आ गई बच्चों, AP क्या आई 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और बच्चों एक और आ गया -1/2। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। बालक आवाज़ ख़राब हो रही है बच्चों, बोल बोल के पढ़ा के कहेगी बैंड बजी हुई है। 8 समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ध्यान समझिएगा क्या क्वेश्चन है बच्चों। 9 क्वेश्चन 9 है बच्चों, 4th का 9 पार्ट। 9 पार्ट क्या था बच्चों 1, 3, 9, 27 अप टू आगे तक बच्चों। तो पहले चेक करेंगे एपी है नहीं है। एपी चेक करना डायरेक्ट तरीका है बच्चों, दोनों गैप चेक करो, दोनों गैप चेक करो, दोनों गैप चेक करो। गैप बराबर नहीं है बच्चों तो ये तो एपी है नहीं, इतनी बात तो पता चल गई हम लोगों को। अब हम सॉल्व करेंगे आगे। A1 इज इक्वल्स टू 1, A2 इज इक्वल्स टू 3, A3 इज इक्वल्स टू 9, A4 इज इक्वल्स टू 27। अब आपने क्या करना है सॉल्यूशन बच्चों, D1 निकालना है। D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना मेरे पास 3 - 1 तो कितना है बच्चों 2 आ गया। D2 निकालिए A3 माइनस A2। A3 कितना मेरे पास 9 है। A2 कितना A3 कितना बच्चों 9, A2 कितना 3। तो D2 कितना आ गया, D2 आ गया बच्चों 6 आ गया। तो आपने देखा D1 D2 के बराबर नहीं है। D1 क्या है D2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो बच्चों ये क्या है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों। सो इट इज नॉट एन एपी। यह एक समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों, देख लिया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 छोटी छोटी वीडियो होगी बच्चों, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। नेक्स्ट है बच्चों A, 2A, 3A, 4A। आपको बताना है, पहले बताओ AP है नहीं है, उसके बाद 3 टर्म्स और निकालने आगे के। तो ध्यान समझना बच्चों, दोनों में गैप कितने का A का, यहाँ भी गैप कितने का A का, यहाँ भी गैप कितने का A का। घटा लो बच्चों, 2 में से क्या 1, 3 में से क्या 1, 3 में 4 गए तब भी 1। कहने का बच्चों क्या कॉमन आएगा A। एक बात समझो यार, 2 में से 1 है कितना बचेगा 1 है, 3 में से 2 है कितना बचेगा 1 है, 4 में से 3 है कितना बचेगा 1 है, खाली ये बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ गया ना। और जब कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो ये AP होगी। A1 इज इक्वल्स टू A, A2 इज इक्वल्स टू 2A, A3 इज इक्वल्स टू 3A, A4 इज इक्वल्स टू 4A। अब आपने क्या करना है क्वेश्चन में बच्चों, आपने क्वेश्चन में करना है निकाल लो बच्चों, क्या निकालो बच्चों D1 निकाल लो। D1 कैसे निकालोगे A2 माइनस A1। तो D1 इज इक्वल्स टू A2 कितना 2A माइनस A, कितना आ गया बच्चों A आ गया, D1 आ गया। D2 बराबर A3 माइनस A2। तो D2 बराबर बच्चों A3 कितना है 3A माइनस 2A, कितना है बच्चों A आ गया भाई। D3 बराबर कितना बच्चों A4 माइनस A3। A4 कितना हमारे पास 4A माइनस 3A। D3 बराबर बच्चों A आ गया। तो ध्यान से देखो D सब में सेम आया ना बच्चों, जब सब में सेम आया तो क्या हुआ D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3, तीनों क्या है बराबर। सो इट इज एन AP। अतः यह एक समांतर श्रेणी है बच्चों। और जब है तो इसे 3 टर्म्स और निकालने हैं, वो बहुत ही ईजी है, समझना ध्यान से, मेरी बात समझ सको तो। देखो ध्यान से,
एक बात समझना, थोड़ी बहुत माइंड है आप लोगों को। तो मुझे A5 निकालना है। जब A1 A है, A2 2A है, A3 3A है, A4 4A है, तो A5 क्या होगा बच्चों? 5A, काम खत्म। A6 क्या होगा? 6A। A7 क्या होगा? 7A। AP आ गई आपकी क्या? A 2A 3A 4A 5A 6A और 7A। क्वेश्चन खत्म बच्चों। स्पीड दिखाइए, एग्जाम में आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों काम करनी है। और बोर्ड में बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि देखते हैं 2A माइनस A, घटा नहीं पाते बच्चों। तो 2 बार A है या 1 बार A है, तो 2 में से कितना बचेगा बच्चों? A बचेगा। सुनना है बाल को? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ का 11 पार्ट बच्चों। फोर्थ का 11 पार्ट क्या है? A, A² A³ A4। बच्चों ये पावर में सेम मान को सारी पावर अलग अलग है, तो AP तो है ही नहीं। पावर सेम होती तो चल भी जाता, पावर क्या है सारी अलग अलग है। और बच्चों वैसे भी क्या है, ये अल्फ़ाबेट से चलो चेक कर लेते। फिर भी आगे बताने बच्चों आपको AP है नहीं है, पहले AP चेक करो। पहले तो AP है ही नहीं है। A1 इज इक्वल्स टू A, A2 इज इक्वल्स टू A², A³ इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू A³, A4 इज इक्वल्स टू A⁴। D1 निकालना आप लोगों को, तो क्या A2 माइनस A1, D1 इज A2 कितना हमारे पास? A² माइनस A, D2 इज इक्वल्स टू बच्चों D3 D2, A3 माइनस A2, D2 इज इक्वल्स टू A3 कितना हमारे पास? A³ माइनस A2 कितना बच्चों? A²। ये D2 हो गया, ये D1 हो गया, दोनों सेम है क्या बच्चों? यहाँ स्क्वायर तो यहाँ क्यूब हो गया, यहाँ A तो यहाँ स्क्वायर हो गया, चेंज है बच्चों। तो लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन AP। अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों। क्वेश्चन हो गया यही समाप्त। बच्चों जब भी वीडियो देखो समझ में आ जाए तो आपको वीडियो शेयर करनी है, लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं आपको आगे तक लेके जा सकूं इस वीडियोस के द्वारा से। बच्चों तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।